राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। प्यारे संत जी महाराज इधर आ जाइए, आसन ग्रहण करें। एक सुंदर भगवान महाराष्ट्र के अंदर एक सुंदर भगत को जन्म हुए सा। भक्त श्री नामदेव जी महाराज को सुंदर भव्य चरित्र है। बाबा जी आ जाइए। और भगत नामदेव जी महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जावे सा। भगवान भक्तराज श्री नामदेव जी महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भक्त। भगवान नामदेव जी महाराज जन्मजात विठल भगवान का भक्त है। बोलो संत भगवान की जय। विठल भगवान एक विशेष सूचना, गजेंद्र जी साहब ए संत लोग जावे कि आने बोलो 5-10 मिनट तो रुको। अभी जा रहा एक जना जा रहा बोले रोको सही थोड़ा। श्री गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, देखिए आज भक्तों की ज्यादा जरूरत है ना, इसलिए भक्त महाराज जी की कथा में विशेष संतों का भव्य आगमन हुआ। और गुरु महाराज का भी फोन के जरिए आगमन हो चुका है कथा में। गुरु महाराज सबको आशीर्वाद दीजिए व्यास गद्दी से। बोलिए गुरु भगवान की जय हो। बोलो संत भगवान की जय हो। तो प्यारे मान भाव ध्यान दीजिए। भक्त श्री नामदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है और भगवान विठल के परम उपासक है। अच्छा, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय से श्री नामदेव जी महाराज भक्त आते हैं। भक्त नामदेव जी महाराज का जन्म स्थान हिंगोली और जिला नरसिंह वामनी, ये महाराष्ट्र स्थान कहा जाता है। प्यारे मान भाव, ये नरसिंह वामनी नामदेव जी महाराज से जाना जाता है। यह सितारा जिला और कृष्णा नदी के पावन तट के ऊपर श्री नरसिंह वामनी नाम का गांव बसा हुआ है। अरे आ काम की बात है।
आप तीर्थ यात्रा में जावा ना है जना आप घूमबो करा बोलो संत भगवान की जय। जल्दी लिया यार चक्कर कटार 15 मिनट बाद में तो घुमा दो अजर घुमा दो घुमाएड़ा बढ़िया हाँ ना। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की जय हो। चलिए एक बार नामदेव जी महाराज की कर्ण झांकी के दर्शन कर लीजिए, दर्शन करा दीजिए। अभी नामदेव जी की जो कथा चल रही है तो सबसे पहला है संत का परिचय। ओ भाया ध्यान सुनो, आप सभी भक्त लोग और यात्रा करवा जावा तो यात्रा में स्थान तो घना ही है लेकिन वह स्थान को महत्व अपन जानना चाहिए तो वो भक्तमाल के जरिए बताया गया। श्री नामदेव नाम का जो भक्त है वे वारकरी संप्रदायों आवे। भक्त श्री नामदेव जी महाराज है जो साक्षात कृष्ण भगवान का अवतार। वारकरी संप्रदाय यानी ये वारकरी संप्रदायों है। भक्त नामदेव जी महाराज वारकरी संप्रदायों है और जन्मजात विठल भगवान का भक्त। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है। जन्म स्थान हिंगोली जिला नरसिंह वामनी यानी हिंगोली जिला में महाराष्ट्र का हिंगोली जिला के मायने नरसिंह वामनी नाम को वो स्थान है जो नामदेव जी महाराज को जन्म स्थान है। बोलो संत भगवान की जय। और वो स्थान अबार जो है सितारा जिला कृष्णा नदी के पावन तट के ऊपर नरसिंह वामनी नाम को गांव कहो जावे। भगत नामदेव जी महाराज जो है इस गांव के मायने विक्रम संमत 1327 में नामदेव जी महाराज को जन्म हुआ। नामदेव जी महाराज को जन्म है वो विक्रम संमत 1327 और सन 1270 में गजेंद्र बना सावरमल जी सा और भी अन्य नामदेव जी महाराज को जो जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र के हिंगोली के पास नरसिंह वामनी जो सितारा जिला कृष्णा नदी के किनारे है। नरसिंह वामनी और सम्मत हाँ महाराष्ट्र के मायने तो यह वारकरी संप्रदाय का साधु जी प्रकार मधुकरी वारकरी त्रिलेरी गोपी ये संप्रदाय जो है तो नामदेव जी महाराज है वे वारकरी संप्रदायों है। समझा। भगवान नामदेव जी जन्मजात तथा सुंदरा माने भगवान कृष्ण का रूप माने। हिंगोली के पास कृष्णा नदी के किनारे सितारा जिले में नरसिंह वामनी के नामों को गांव जानो जाया करे जी के मायने विक्रम सम्मत तथा ध्यान दीजो विक्रम सम्मत कृष्णा नदी के पावन तट के ऊपर नरसिंह वामनी के नाम वो गांव जानो जाया करे जो भक्त नामदेव जी महाराज की जन्म स्थली है। प्यारे मान भाव विक्रम संवत 1327 सन 1270 में जन्म तिथि 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी कार्तिक मास की शुक्ला एकादशी के दिन भक्त नामदेव जी महाराज को इस पृथ्वी के ऊपर पदार्पण हुए। बोलो संत नामदेव जी महाराज की बोलिए। जते था के पल्ले नहीं पड़े ना जते गेल कौन छोटू मन 4 बार से बांचना पड़ गया। जते थाने याद नहीं हुए ना जते मैं एक बार वापसी पढ़ू। भक्त नामदेव जी महाराज वारकरी संप्रदाय के साधु हैं। जन्मजात विठल भगवान के भक्त हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय आप आया करे। जन्म स्थान हिंगोली जिला नरसिंह वामनी गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। नरसिंह वामनी नामदेव जी के नाम से जाना जाता है। सितारा जिला
कृष्णा नदी के पावन तट पर नरसिंहवामनी में भक्त नामदेव जी महाराज को जन्म विक्रम संवत 1327 में और सन 1270 में जन्म तिथि 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान नामदेव जी महाराज को जन्म इस पावन धरा पर हुयो। बोलो संत नामदेव जी महाराज की जय हो। संत नामदेव के पिता का नाम दमा सेठी दमा सेठी है और माता का नाम गेहनाबाई। बोलो गोविंद भगवान की। गेहनाबाई भी कहे और मराठी भाषा में गोणाबाई भी किया करे। तात्पर्य नामदेव जी महाराज को जन्म दमा सेठी दर्जी के घर में बताया गया। अब दर्जी किसी भाषा में आवे बाप ते समझ सको। नामदेव जी महाराज जो है वो आपके नाना जी, ध्यान दीजिए गुरुजी, नामदेव जी महाराज जो है वो बाल्य अवस्था में आपका नाना जी कन ज्यादा रहा करता। अब ध्यान दीजिए, तो नाना जी के बोलता विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल माझा वी विठ्ठलाजा विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल माझा वी विठ्ठलाजा विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल माझा वी विठ्ठलाजा विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल माझा वी विठ्ठला। बोले श्री नामदेव भगवान की जय। तो नामदेव जी महाराज जो है आपका नाना जी के कन्या रया करते हैं। अब नामदेव भगवान बाल्य अवस्था में तो वह कर्मा जी वाली कहानी होगी। देखो आज कर्मा बाई का खिचड़ा को भोग है, मधुमंगल की कटी, नामदेव की रोटी, कर्मा को खींचड़ो। भगवान ने तो आना ही पड़ियो, भगवान ने आना ही पड़ियो। प्यारे मान भाव, एक दिन नामदेव जी महाराज ने नाना जी जो है वे सेवा बोला करके गया। भगवान नामदेव जी महाराज ने जब नाना जी सेवा दे करके गया तो इस समय नामदेव जी महाराज अब भोग किया लगावे। आप भोग की पद्धति जाना आत को। अब नामदेव जी महाराज ध्यान दीजिए, भगवान के करने में भोजन की थाली ले गया, बैठ गया, थाली ले गया, बैठ गया, थाली ले गया, बैठ गया। अब भगवान एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन नामदेव जी कर्माबाई वाला जी संकल्प कर लियो कि आज के बाद भोजन करना बिल्कुल बंद है। अब भगवान नामदेव जी महाराज 7 दिन तक भूखा सा। कितना दिन तक? 7 दिन तक नामदेव भूखा रहा। अंत में नामदेव जी महाराज ने आई झाड़, जिन्हें बोला तमोगुण। तो नामदेव जी महाराज भी मंदिर में उन्हें देखे, बोले जब नानो जी आवेगा तो मन ओढ़ मो देगा। ए लाला, आप खाए या ना खाए तो मराठी आदमी रहेगा। मराठी जो व्यक्ति व्याकरण थोड़ा खरो स्वभाव को आदमी हुए तो वह मूली काट वाली छुरी पड़ी करने उठा करके और नामदेव जी महाराज आपके गले पर रख ली भगवान की मूर्ति के साथ। या तो विठ्ठल भोजन करना पड़ेगा, अगर भोजन नहीं करोगे तो छोरी महाराज अटन नामदेव छोरी गले पे फेरबा लागे और भगवान की मूर्ति जो है कांप करके नामदेव को हाथ पकड़े। अब तो नामदेव जी महाराज के और भगवान कृष्ण के गहरी दोस्ती हो गई। जोरदार तालियां बजाएं। आजकल आप एक शब्द बोला करो यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, यार शब्द ने शोर कर दियो।
और यार शब्द बहुत बड़ो है शब्द है। या तो नामदेव जी भगवान ने यार कहो है या फिर बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलो संत भगवान की जय हो। अब ध्यान दीजिए, भगवान नामदेव जी महाराज श्री कृष्ण को रोज हताई करे, रोज बात करे, रोज हताई करे, रोज बात करे। तो नामदेव जी महाराज ने बचपन में भगवान मिल गया।